सभी हाथ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणम, नमो अरियाण, नमो पंचायण, नमो लोके सविसार, परमागमस्य जीवम् निषिद्धजात्यन्त सिन्धुर्विधानम् सकलनैर्विलसितानां विरोधनमाम्यनेकान्तम्। आज हम पढ़ने वाले हैं जो जैन धर्म की जान है, जिसको हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। जो सूक्ति प्रचलित है जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, अहिंसा परमो धर्म। और यह अहिंसा क्या है? तो देखो, अहिंसा तो सारे धर्मों में बताते हैं, है ना, कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, पाप है। लेकिन जैन धर्म की अहिंसा सिर्फ दूसरों को बचाने तक नहीं है, इसकी गहराइयां बहुत है। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अहिंसा, वह रिटन है आचार्य अमृतचंद्र द्वारा, की एक ग्रंथ है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। कौन सा ग्रंथ है? निषाद सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ठीक है। ये अहिंसा एक विवेचन, ये क्या है, एक लेख है, इसके आधार से लिखा गया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद्र। आचार्य अमृतचंद्र के बारे में हम बताएं तो ये 10वीं शताब्दी के संत हैं, ठीक है। दिगंबर मुनिराज है। इन्होंने आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों पर टीका लिखी है। कौन कौन से ग्रंथ? समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिका। देखो आपके नाम दिख रहे होंगे, समय सार टीका, पंचास्तिका टीका, प्रवचन सार टीका। उनके नाम भी हैं। ये आत्मख्याति समय सार की टीका का नाम है, प्रचन सार की टीका का नाम तत्व प्रदीपिका है, और पंचास्तिका की टीका का नाम समय व्याख्या है, ठीक है। टीका मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो गाथा प्राकृत में लिखी थी आचार्य कुंद कुंद ने, उसको उन्होंने संस्कृत में लिखा। मतलब एक बहुत अच्छे विद्वान थे, जैन धर्म के बहुत अच्छी गहराइयां जानते थे, और संस्कृत के भी बहुत अच्छे विद्वान थे। संस्कृत में बहुत अच्छी कमांड थी, बिल्कुल बहुत हार्ड, और बहुत अच्छा लिखते हैं। फिर इन्होंने एक तत्वार्थ सूत्र पर एक टीका लिखी, समझो उनको पद्य में लिखा, तो तत्वार्थ सार। और हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो कौन सा ग्रंथ है? तपन जी, कौन सा ग्रंथ है? तत्वार्थ सूत्र। नहीं नहीं, अभी हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो किस ग्रंथ के आधार से? मैंने अभी बताया था आपको, ये देखिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ठीक है। इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्रावकों के आचार विचार का वर्णन है, चरणानी योग का, ठीक है। क्या करना चाहिए, कौन से नियम उपवास व्रत करने चाहिए, वह इस ग्रंथ में दिया गया है। उसके आधार पर ये चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अहिंसा के पहले आप ये बताइए, मैंने पिछली बार भी दीपा जी को पढ़ाया था कि जीव तो एक कहते निश्चय नहीं से जीव मैं हूं, आत्मा हूं, पर व्यवहार नय में किसको जीव कहते हैं? जैसे मान लो कि अभी मैं शरीर के साथ हूं, तो अभी मैं इसको जीव कहेंगे कि नहीं कहेंगे? गौतम एक जीव है, कहते कि नहीं कहते? चींटी जीव है, मक्खी जीव है, मच्छर जीव है, ये भी जीव है। तो व्यवहार में से तो शरीर तो पुद्गल है, लेकिन जब तक इसमें आत्मा है तब तक इसको भी जीव कहते हैं। तो इसलिए हमें हिंसा अहिंसा का विवेक ध्यान रखना पड़ता है। तो जीव कितने होते हैं संसारी? 5 प्रकार के होते हैं, 5 इंद्रियों वाले, है ना। एक इंद्रिय, द्वि इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ठीक है। एक इंद्रिय में कौन कौन आते हैं जिनकी सिर्फ एक इंद्रिय है? एक इंद्रिय मतलब इंद्रियां कितनी होती हैं? पांच। 5। तो एक इंद्रिय की सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होती है, जैसे कि जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जल अग्नि, ये सब जीव है जैन धर्म में, ठीक है। इसको एक इंद्रिय जीव बोलते हैं। निगोदिया जीव है ना, वो किस में आएंगे दीपा जी? एक इंद्रिय में।
एक इंद्री में, ठीक है। वनस्पति काय जो जीव है वो निगोदिया है, वो एक इंद्री में आएंगे। तपन जी बताइए, लट, लट, इल्ली वगैरह कौन सी इंद्रिय जीव है? दो इंद्रिय। दो इंद्रिय। चींटी, मकोड़े वगैरह, तीन रोशनी इंद्रिय। जी, वो तीन चींटी इंद्रिय वगैरह है। कौन सी इंद्रिय जीव है? तीन इंद्र तीन एक इंद्रिय। इंद्रिय। तीन तीन। तीन इंद्रिय, बहुत बढ़िया। चलो हेमंत जी बताएंगे, मच्छर मक्खी वगैरह। चार इंद्रिय। वैसे क्वेश्चन से पूछ रहा है इसलिए कि पक्का? चार नहीं नहीं, वो उड़ने वाले जीव चार इंद्रिय होते हैं। बहुत बढ़िया। और अब आप सब कौन से इंद्रिय जीव हो? पांच इंद्रिय संगी। पंचेंद्रिय, ठीक है। तो इन सब जीवों की हिंसा से हमें बचना है। ये सब जीव संज्ञा है। अभी जब तक, देखो अभी इसमें अध्यात्म मत लगाना कि वो तो आचार्य अमरचंद ने उदाहरण दिया है। अगर आप ऐसा कहोगे कि जीव तो आत्मा है, वो तो मरता नहीं है, जैसे गीता में कहा ना, वो तो आत्मा अजर अमर है, तो आप तो बस मारो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने उदाहरण दिया। जैसे राख को मसल, राख जो लकड़ी की राख होती है, उसको मसल दे, तो ऐसे जीवों को मसल दे तो क्या हिंसा, राख को मसलने से कुछ नहीं होता क्या? कुछ नहीं होता ना राख को मसलने से। ऐसे जीव को मारने में कुछ नहीं होता, तो ऐसा फालतू लॉजिक मत देना। वो बोला अभी तक, जब तक शरीर के साथ आत्मा है तो इसको जीव कहते हैं। चींटी को भी जीव ही कहेंगे शरीर सहित। इनकी हिंसा, हिंसा का हमें ध्यान रखना है। अब इस लेख को अपन पढ़ेंगे। आपको जो समझ में आएगा आप मुझे बताओगे, आज आप मुझे पढ़ाओगे, ठीक है। और फिर जहां हार्ड होगा अपन वहां पे देखेंगे। चलो हेमंत जी स्टार्ट करते हैं, पढ़िए चैप्टर अहिंसा एक विवेचन। एक मिनट बुक निकाल लूं, मैं थोड़ा सा, बुक मेरे पे नहीं है, आप किसी और ठीक को है, बोले, पांच चलो मिनट। तपन जी आप पढ़िए जब तक। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा को परम धर्म घोषित करने वाली यह सूक्ति आज बहुप्रचलित है। यह तो एक स्वीकृति तथ्य है कि अहिंसा ही परम धर्म है। पर प्रश्न यह है कि अहिंसा क्या है। हिंसा और अहिंसा की चर्चा जब तक भी चलती है, हमारा ध्यान प्रायः दूसरे जीव को मारना, सताना या रक्षा करना आदि की ओर ही जाता है। हिंसा और अहिंसा का संबंध प्रायः दूसरों से ही जोड़ा जाता है। दूसरों की एक सेकंड, हाँ। एक सेकंड यहीं पे। हिंसा की परिभाषा क्या है रोशनी जी? हिंसा किसे कहते हैं? बाल बोध में पढ़ लिया अपन ने। पांच पाप है ना? पाप करना या फिर हाँ किसी के बारे में कुछ बुरा करना हिंसा है। मारना, सताना या दिल दुखाना, ठीक है। ये कॉपी है कहाँ ना? गई? ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा तपिन जी? आप बताइए, आपने पढ़ा है क्या कहा है इसमें अभी तक, कि दो दू, लाइंस में? हम जो समझते हैं वो है दूसरों दूसरों के ऊपर मानते हैं हम हिंसा हमेशा, कि उनको मारना, सताना या उनकी रक्षा करना, इन सबको हिंसा अहिंसा से जोड़ा जाता है। तो हिंसा किसे कहेंगे? मारने को, और बचाने को? मारना, अहिंसा, इन। बस इतनी तक ही अपन समझते हैं ना, ठीक। कि किसी जीव को नहीं मारा, है ना दीपा जी? अपन ने सिर्फ इतना ही समझते हैं कि किसी को नहीं मारा तो अहिंसा हो गई, और किसी को मार दिया तो हिंसा हो गई। और सब इतना ही तक मानते हैं, लेकिन इसके आगे भी कुछ है। कि हिंसा मात्र इतनी होती, अहिंसा इतनी होती, तो फिर तो सब कर लेते अहिंसा। तो अहिंसा की क्या डेप्थ है वो इसमें आज हम पढ़ेंगे, आगे पढ़िए हम। दूसरों की हिंसा अ, मत करो, बस यही अहिंसा है, ऐसा ही सर्वाधिक विश्वास है। अपनी भी हिंसा होती है, इस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। जिनका जाता भी है वे आत्महिंसा का अर्थ विषम भक्षणादि द्वारा आत्मघात ही मानते हैं। पर उसके अंतरतम तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं किया जाता है। अंतर में राग द्वेष की उत्पत्ति भी हिंसा है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। यही कारण है कि आचार्य अमृतचंद्र ने हिंसा और अहिंसा की परिभाषा बताते समय अंतरंग दृष्टि को भी प्रधानता दी है। ठीक है। हेमंत जी क्या बताया इसमें अभी तक, इस पैराग्राफ में? अरे
मतलब किस उसमें पूछ रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप? आवाज तो चालू है। चलो ठीक है, रोशनी जी आप बताइए, अपन ने इसमें पैराग्राफ में क्या देखा अभी? सॉरी, मैं अपना कंप्यूटर, वो बैटरी डेड हो रही थी तो मैं डाल रही थी, तो मैंने ठीक से सुना नहीं पूरा पैराग्राफ, तब ठीक कंटिन्यू है कर ठीक है। पड़ा। देखो इसमें बताया गया है, दीपा जी आप बताओगे? हाँ, सब एक्टिव रहोगे, मैं कुछ भी पूछूंगा, ठीक है? जैसे आगे हमने देखा कि दूसरों को मारना, सताना या रक्षा करना को ही हम हिंसा समझते हैं, या ज्यादा से ज्यादा अगर अपनी तरफ ध्यान गया तो आत्महत्या जो होती है उसको हिंसा माना जाता है। बट उससे ऊपर भी जैसे मन में राग द्वेष आदि विकार होते हैं, वो भी एक हिंसा ही है। तो बेसिकली कि अंतरंग दृष्टि को प्रधानता देना, कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर के विचार क्या चल रहे हैं, राग है, द्वेष है। एक्चुअली हिंसा की शुरुआत वहां से है। जो बाहर में चल रहा है वो तो बहुत ही बाद की बात है, मतलब उसको भी हिंसा ही माना जाता है। बट ये सबसे पहली हिंसा है। ठीक है, बढ़िया। देखो हेमंत जी, यहाँ पे बताया गया है कि देखो, लोगों से किसी जीव की रक्षा को अहिंसा मानते हैं, और मेरे द्वारा किसी की जीव को मार दिया गया उसको हिंसा मानते हैं। और आत्मघात अपन जो कहते हैं, सुसाइड, जिसको सुसाइड करना बोलते हैं, अगर मैंने अपनी आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर ली, तो लोग समझेंगे मैंने अपनी आत्मा का घात किया। लेकिन यहाँ पे जैन धर्म कह रहा है कि हम प्रति क्षण अपने आत्मा का घात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, सप्तव्यसन, अपने शरीर में आसक्ति रहना, ये सब चीजें पढ़ी थी अपन ने। तो अपन जितना बाहे में जाते हैं, अपने स्वरूप को भूलते हैं, तो हम मोह, राग और द्वेष करते हैं, है ना? और मोह राग द्वेष करते हैं, तो इससे प्रति समय हमारी आत्मा का घात होता है। अब आपसे कोई पूछे कि जैन धर्म को 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए एक श्लोक है जो अपन नीचे पढ़ने वाले हैं। इसमें हिंसा किसे कहते हैं, अहिंसा किसे कहते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन है। अभी जो आपने बाल में पढ़ी थी ना, किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना हिंसा है, ये तो आपको बच्चे वाली डेफिनेशन थी। अब प्योर डेफिनेशन क्या है हिंसा, हिंसा की, ये अपन पहले आपको बाल बोध की भी याद होनी चाहिए, ठीक है? आप लोग को याद नहीं थी किसी को। किसी जीव को मारना, सताना या दिल दुखाना या उसका भाव भी करना क्या है, हिंसा है। लेकिन आप रियल डेफिनेशन जो आचार्य रामचंद्र देंगे, वो तो बच्चों को सिखाने के लिए है। बच्चे नहीं जानेंगे कि राग द्वेष क्या होते हैं, अभी उनको तो यही सिखाएंगे किसी जीव को नहीं मारना है। फर्स्ट स्टेज तो यही है। फिर दूसरी स्टेज क्या है, अपन श्लोक बोलेंगे, ध्यान से सुनना, आपको रिपीट भी करना है, ठीक है? अपरा दुर्भावा खलु, बोलो, अपरा दुर्भावा खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति, रागादीनां रागादीनां भवत्यहिंसेति, तेषामेवोत्पत्ति, तेषामेव तेषामेवोत्पत्ति उत्पत्ति हिंसेति जिनागम संक्षेपा। हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। संक्षेपा। अब मैं पूरा श्लोक बोलूंगा, आप ध्यान से सुनना, ठीक है? अपराधुर्भावा खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति, तेषामे उत्पत्ति हिंसेति जिनागम संक्षेपा। कोई बोलेगा, रिपीट करेगा? आप ट्राई करोगे हेमंत जी? करिए, संस्कृत थोड़ी सी भीगी है। हाँ। बोलिए। सॉरी, नहीं बोल पाऊंगा मैं। चलो बढ़िया है। देखो, रोशनी जी आप बोलोगे? मैं आपकी कोशिश आवाज कम आ करती रही है हूँ। हेमंत जी, आप ऐसे ही जगह बैठो, आपकी वॉइस मुझे अच्छे से आ पाए। हाँ बोलिए रोशनी जी। मैं कोशिश करती हूँ। हम्म। अप्रभा दुर्भावः
अ, ख- खलु रागादीना भवत्य भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। बहुत बढ़िया। देखो आप टेंशन मत लिया करो मेरे से बनेगा नहीं बनेगा। आप तो बिंदास, अपन चार लोग ही हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। हमारे गुरुजी बोलते थे कि इज्जत वाले जो है ना, उनको वो पढ़ाई नहीं कर सकते। मतलब जिनको अपनी इमेज की बहुत ज्यादा परवाह है, वो पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग को बोलते थे बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठो, सब अपने ही है, बिल्कुल रिलैक्स। कौन क्या सोचेगा, यहाँ पे कोई चार लोग तो हैं, कौन क्या ही सोचेगा। इसलिए आपको तो जो आ रहा है आपको बोलना है, सीखना है, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या है। आप अपराधुर्भावा खलु रागादि नाम, यहाँ पे भवत्त लिखा ना, भवत्त, तो यहाँ पे हो जाएगा भवती अहिंसेति, ठीक है। कि राग आदि नाम, राग आदि नाम मतलब क्या होता है, सिर्फ राग नहीं लेना है, हमें मोह भी लेना है, राग भी लेना है और द्वेष भी लेना है। ये बहुवचन शब्द है तो इसमें तीनों आ जाएंगे, ठीक है। रागादि नाम, तो रागादि का क्या होना, अपरादुर्भावा, प्रकट नहीं होना। एक एक शब्द बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। राग आदि भावों का अपरादुर्भाव खलु, खलु मतलब वास्तव में क्या होना, राग आदि भाव का प्रकट नहीं होना क्या है, अहिंसेति, अहिंसा है, अहिंसेति भवति। ये जो लिखा है ना, भवत हिंसेति, तो हिंसा नहीं लिखा है, क्या लिखा है, भवति अहिंसेति। भक्ति पता है भक्ति क्या होता है, संस्कृत थोड़ी पढ़ी कभी, थोड़ी सी भी, जैसे भक्ति भवता भाव भवंती। भाव हाँ, से हिंसा होनी। इसमें लिखा भवत है, सिंपल हिंदी में समझ लो, रागादि भावों की उत्पत्ति, प्रकट नहीं होना क्या है, अहिंसा है, ठीक है तपिन जी। किसकी, किसका प्रकट नहीं होना, रागादि भावों का प्रकट नहीं होना क्या है, अहिंसा है। तो पहली लाइन में अपरादुर्भाव मतलब क्या होता है, प्रकट नहीं होना, और भवती अहिंसेति, उसको अहिंसा कहते हैं। एक लाइन में बता दिया अमृत चंद्र ने, क्या कह दिया कि मोह राग द्वेष भावों का प्रकट होना क्या है, नहीं होना प्रकट क्या है, अहिंसा। तो हिंसा क्या है, तो लिखा क्या लिखा, तेसा में उत्पत्ति हिंसेति जिनागम संक्षेपा, उनका प्रकट होना, किनका प्रकट होना, मोह राग द्वेष भाव का प्रकट होना क्या है, हिंसा है। तो देखो क्या लिखा, जिनागम संक्षेपा, जिनागम का संक्षेप क्या है। आपको कोई पूछे व्हाट इज जैनिज्म इन टू लाइंस, तो आप क्या बोलोगे, अपराधुर्भावा खलु रागादिनाम भवत हिंसेति तेषां में उत्पत्ति हिंसेति जिनागम संक्षेपा। संक्षेप बोलते ना, शॉर्ट, संक्षेप मतलब शॉर्ट। तो जिनागम में शॉर्ट में क्या कहा दीपा जी, कि रागादि भावों को प्रकट होना ही क्या है, हिंसा है, और उनका प्रकट नहीं होना अहिंसा है। अब मुझे दोनों डेफिनेशन बोलो, दीपा जी आप बोलो। राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों का प्रकट होना हिंसा है, और इन भावों का उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है। रोशनी जी आप बोलो। अतः वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि राग द्वेष मोह रूप परिणामित होने से झूठ चोरी कुशील और परिग्रह की परा भाई पढ़ना नहीं है, प्रसार। पढ़ना नहीं है, अभी मैं बोलूंगा कि आपको वो बोलना है क्या, डेफिनेशन, हिंसा क्या है अहिंसा क्या है, लाइन, इन दोनों लाइनों का मतलब। सेम जै बोलना है क्या? नहीं नहीं, आप सिर्फ आप मुझे बताइए जैन धर्म में हिंसा क्या है अहिंसा क्या है। राग द्वेष मोह अ, का लाइक विकार का भाव होना हिंसा है, और उन भावों को उत्पन्न नहीं जब करते हैं तो वो हिंसा है।
वो क्या है? वो अहिंसा है। अहिंसा है। ठीक है तपन जी, आप लोग तो बोल ही दोगे, ठीक है, इसलिए आप आगे बढ़ते हैं। अपन अब बोलते हैं क्या, अब वो क्या आगे लिख रहे हैं, अतः वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि राग द्वेष मोह रूप परिणमित होने से झूठ चोरी कुशील और परिग्रह भी प्राकारांतर से हिंसा ही है। वे कहते हैं, श्लोक बोलूंगा, आप लोग रिपीट करना, ठीक है। आत्म परिणाम हिंसन, आप लोग आधी लाइन में बोलूंगा और आपको माइक ऑन नहीं करना, वहीं से बोलना, ठीक है, मेरे साथ बाद में रिपीट। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेत। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेत। आनृत वचनादि केवल, आनृत वचनादि केवल उद्धातम शिष्य बोधाय। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेत। आनृत वचनादि केवलम उद्धातम शिष्य बोधाय। चलो दीपा जी, आप ट्राई करोगे? हम्म। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेत। अनृतवचनादिकेवलम् मुदारतं शिष्यबोधाय। बढ़िया। आप देखो यहाँ पे क्या कहा है कि आपने पांच पाप पढ़े हैं। पांच पाप कौन कौन से हैं? हेमंत जी बोलो, पांच पाप कौन कौन से हैं? झूठ चोरी कुशी, झूठ चोरी, न, 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 झूठ, आराम से हिंसा, झूठ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। बहुत बढ़िया। देखो पांच पाप हैं। आप यहाँ पे आचार्य अमृतचंद कह रहे हैं ये पांच पाप नहीं है, एक ही पाप है। कौन सा पाप है तपन जी? अभी कौन सा कहा, कौन सा पाप है सिर्फ? हिंसा, हिंसा के बेसिस हिंसा। पे ये सारे पाप हो गए। हिंसा के अंदर ही सब कुछ ये आ जाते हैं। वो बोल रहे हैं, क्या लिखा है, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसा एतत्। ये जो है ना, आत्म परिणामों का घात होना ही क्या है? हिंसा है। अगली लाइन क्या बोल रहे हैं, आनृत वचनादि केवलम। आनृत वचन क्या होता है? झूठ। और आदि मतलब झूठ चोरी कुशील परिग्रह। ये किसके लिए कहे गए हैं? शिष्य बोधाए, बच्चों के लिए कहे हैं। किसके लिए कहे हैं? बाल बच्चों के लिए। जो बाल हैं छोटे हैं उनके लिए बताए थे कि पांच पाप होते हैं। बाकी पाप तो एक ही है, कौन सा? हिंसा। हिंसा में सब कुछ आ जाता है। आप झूठ बोलते हो तो किसी का अहित होता है, साथ में आप उसका अहित हो या ना हो, पर आपने झूठ बोला और आप मोह राग द्वेष रूप परिणमित हुए। आपने अपने आत्म परिणामों की हिंसा की कि नहीं की? हिंसा बाहर में बाद में होती है। क्या कहा मैंने? हिंसा बाहर में बाद में होती है। आपने जैसे ही भाव किए कुछ भी पाप कर देंगे तो क्या होता है? सबसे पहले हिंसा अंदर होती है। आप चाहे परिग्रह करने का भाव करें, आप झूठ बोलने का भाव करें, आप चोरी करने की प्लानिंग करोगे। जैसे आप, मैंने सोचा मुझे आज चोरी करनी है, मैं चोरी करूंगा तो जब करूंगा, करूंगा या ना करूंगा, ये तो जब चोरी करने के लिए कितने सरकमस्टेंसेस चाहिए, वो सब पॉसिबिलिटी पूरी हो तब हो पाएगी। लेकिन मैंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी तो अभी से मुझे पाप लगना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपके भाव वैसे होने लगे हैं। और जैन धर्म में क्या बताते हैं, किसकी प्रधानता है? भावों की। आप आपको कर्म का बंध होता है तो किससे होता है? हमने आश्रय पढ़ा था कि आप जैसे परिणाम करते हो वैसे कर्म का बंध होता है। तो क्रिया तो बाद में हुई,
पर परिणाम तो पहले होने लगे, क्रिया हो या ना हो, पर पाप तो स्टार्ट हो गया। तो झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, आचार्य देव कह रहे हैं तो हमें बच्चों को बताए थे। किसको? अब आप लोग बड़े हो गए ना, तो आप वो बोल रहे हैं कि भाई पाप तो एक ही है। कौन सा पाप है? हिंसा। और हिंसा में सब कुछ इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अब अपन पढ़ते हैं, आगे पढ़िए। अर्थ पढ़िए यहाँ से, आत्मा के शुद्ध परिणामों के। चलो अब रोशनी जी पढ़िए। आत्मा के शुद्ध परिणामों के गात होने से झूठ, चोरी आदि हिंसा ही है। वेद करने करने करके तो मात्र शिष्य को समझाने के लिए कहे गए हैं। आगे योग्य आचरण करने वाले सत्पुरुष के रागादि भावों के नहीं होने पर केवल परिणाम पीड़ित होने से हिंसा पर नहीं, प्राण, पर पर, प्राण, पर प्राण पीड़ित होने से हिंसा नहीं होती तथा अ, अय, अयन्या अयत्नाचार, हाँ, अयन्याचार, असावधानी बोल दो, असावधानी, असावधानी, अ, प्रकृति वाले जीव के अन्य जीव मरे चाहे न मरे, हिंसा अवश्य होती है, क्योंकि वह कसाय भावों में प्रकृत रहकर आत्मघात तो करता ही रहता है और आत्मघाती महापापी कहा गया है। चलो यह इतने अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ स्पीड ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? अब देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया है कि हम समझते हैं कि बाहर में कोई जीव मरेगा तभी हिंसा होगी। तो इसमें बताया गया है कि हम अयत्नाचार पूर्वक, असावधानी, जैसे मान लो कि मैं मंदिर गया और मैं बिल्कुल ध्यान पूर्वक नहीं गया, रास्ते में बिल्कुल चलते गया, बिल्कुल नीचे एक सेकंड में नहीं देखा कि नीचे चींटी थी, कोई जानवर था या कुछ भी था, मैं गया। मैं कैसे गया? असावधानी पूर्वक गया। पर मेरे पैर के नीचे एक भी जीव नहीं आया। अब बताओ दीपा जी, मुझे हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं मंदिर गया पर मैं देख के नहीं चला और जीव कोई नहीं मरा मेरे से, तो मुझे मुझे पाप लगेगा क्या हिंसा का? लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पहले तो असावधानी पूर्वक तभी चला जाता है जब हम आत्मा के भावों में मग्न नहीं है, मतलब कि कुछ तो राग द्वेष या कुछ और भाव चल रहे हैं। तो पहली बात तो ये हुई कि हमने आत्मघात किया, क्योंकि हम आत्मा के भावों से दूसरे चीजों में अटके। और उसके कारण जब जो बाहर में हिंसा हुई, वो भी हिंसा माना जाता है, इसीलिए। तपन जी आप बताइए, हिंसा क्यों लग रहा है मुझे वहां पे? इसके अलावा कोई उत्तर है जो दीपा जी ने दिया कि यही वही। उत्तर है? रोशनी जी आपका कोई उत्तर है इसमें, इसके अलावा? हेमंत जी आप बोलोगे क्यों लग रहा है मुझे पाप? असावधानी पूर्वक जा रहे हैं, मतलब भाव में वो नहीं है, मतलब जो देख के जाने का भाव रहता है उसमें हिंसा न- नहीं लगेगी। अगर देख कर जा रहे हैं और बाई द वे कोई जीव मर भी जाए तो उसमें भी हिंसा का पाप नहीं लगेगा। मतलब और असावधानी पूर्वक जा रहे हैं और नहीं भी लगा तो भी हिंसा का पाप लगेगा, देखो क्योंकि असावधानी बढ़िया। पूर्वक जा रहे तो देखो, आचार्य कुंद कुंद की एक गाथा है, हिंदी में बोलता हूं। प्राणी मरे या ना मरे, बंध अयत्नाचार से। क्या बोला मैंने? प्राणी हैं। मरे या ना मरे, टू पॉसिबिलिटीज देयर। प्राणी मरता है या नहीं मरता है, ये बात नहीं है। लेकिन अगर आपने क्या किया, जीव अयत्नाचार मतलब असावधानी, आपका इंटेंशन ही नहीं था कि मैं जीवों को बचाऊं, क्योंकि भाई जीव तो पूरे लोक में भरे हुए हैं, छोटे छोटे जीव तो हर जगह है।
पर आपके इंटेंशन में आया ही नहीं कि मैं इनको रक्षा का भाव ही नहीं आया। आप असावधानी पूर्वक चले तो अब मरे या ना मरे, मरेंगे 100%, बट नहीं भी मरे तो भी आपको पाप लग रहा है, क्योंकि आपको उनके प्रति, आप उनको जीव ही नहीं मान रहे हो। अगर अपन जीव माने ना तो अपन बहुत सावधानी पूर्वक काम करेंगे। ये पंखा, लाइट, जितनी भी चीजें हैं ना, अपन बहुत अच्छे से यूज करें। क्यों? क्योंकि इस सब में एक इंद्रिय जीव तो है ही, और फिर इनके कारण से लाइट जो है वो अग्नि का एक जीव है कि नहीं, पंखा में वायु का एक जीव है कि नहीं। हम इनको जीव मानते ही नहीं है कभी। जल भी जीव है, अग्नि भी जीव है। जैनिज्म तो पेड़ को जीव कहता था, पर लोग नहीं मानते थे। आज साइंस ने माना। बसु वो कौन से थे, उन्होंने प्रूव किया, इंडिया के ही थे वो। बसु नाम था, क्या नाम था उनका, साइंटिस्ट। तो उन्होंने तो किया कि हाँ पेड़ भी जीव है। तो ऐसे ही जैन धर्म कह रहा है कि ये भी जीव है, इनमें भी प्राण है। तो इनको आप अगर सावधानी पूर्वक इनको बचाने का प्रयास करो तो आपको अहिंसा का, अहिंसा होगी। नहीं तो आपका इंटेंशन ही नहीं है तो आपको हिंसा का दोष लगता ही है। ठीक है। और दूसरा कारण तो दीपा जी ने बता ही दिया। हम जब तक मोह राग द्वेष कर रहे हैं, आत्मा में नहीं जा रहे हैं, तब तक तो हिंसा हो ही रही है, भले ही जीव मरे या ना मरे। इसके पहले आपने सोचा था कभी कि मैं किसी का घात नहीं भी कर रहा हूं तो भी मुझे हिंसा का पाप लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि एक तो अयत्नाचार पूर्वक मैं प्रवृत्ति कर रहा हूं, तो जो अभी जो हिंसा हिंसापन कहते हैं जीवों की रक्षा, उसका पाप भी लग रहा है। और दूसरा आत्म परिणाम में तो हिंसा का घात हो ही रहा है, क्योंकि हम मूल राग द्वेष रूप परिणामित तो हो ही रहे हैं। ठीक है। जैसे मुनिराज हैं, मुनिराज चल रहे हैं। कैसे चलते हैं मुनिराज? हाथ में क्या होता है उनके? पिच्छी होती है। क्यों होती है? जीवों की रक्षा करने के लिए। कैसे चलते हैं? 3 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, आगे की। अगर उनके नीचे कोई जीव गलती से आ भी जाए और उनको पता ना चले तो भी उनको उसका पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता उनको उसका पाप? तपन बताओ। आत्मघात नहीं हुआ, कोई कषाय नहीं था, उनका भाव था बचाने का, बट अब नहीं हुआ तो फिर भी आत्मघात कुछ नहीं हुआ, उसकी वजह से हिंसा का पाप नहीं वो सावधानी पूर्वक चल रहे थे, बिल्कुल इंटेंशन था जीवों का। हाथ में पिच्छी है, एक एक स्टेप बिल्कुल बिल्कुल सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। तो हम अगर ग्रस्त में उतना पॉसिबल नहीं है, बट हमारे इंटेंशन तो हो सकता है ना कि हम जीवों को बचाएं। और आपका इंटेंशन अच्छा होगा तो आप वो सब क्रियाएं बहुत ध्यान से करोगे, विचार से करोगे। ठीक है। अब लेकिन कोई कह दे, क्या कर ले, थोड़ा सा डेढ़ अकल लगाए, समझते हो डेढ़ अकल, थोड़ा अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि भाई हिंसा तो किससे होती है? आत्मा के मूलापदेश परिणामों से होती है। तो क्या दिक्कत है, बाहर में मरने दो जिसको मरना है, परिणाम तो हिंसा में होती है। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो बाहर में भी हिंसा कम होती है। मुझे आज का इंटेंशन देखो, बचाने का है, तो देखो बाहर में कितने सजग हैं। इसलिए देखो कॉन्सेप्ट तो 100% यही है। प्राणी के मरने नहीं मरने से हिंसा हिंसा का कोई संबंध नहीं है। क्या बोला मैंने? प्राणी के मरने ना मरने से हिंसा हिंसा का कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अहिंसा को अपनाएगा बाहर में किसी को मारेगा भी नहीं, वो बहुत सजग होगा। पढ़े यहाँ पे आगे, पढ़े दीपा जी, आप पढ़िए। अ, यहाँ कोई कह सकता है कि जब दूसरे जीव का मरने और न मरने से हिंसा का कोई संबंध नहीं है, तो फिर हिंसा के कार्यों से बचने की क्या आवश्यकता है? बस परिणाम ही शुद्ध रखे रहे। इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, ठीक है। रोशनी जी, क्या लिखा मैंने इसमें, क्या मतलब इस पैराग्राफ का? ये यहाँ फिर से पढ़ लो, आपको नहीं पढ़ना। यहाँ कोई कह सकता है। यहाँ कोई कह सकता है कि जब दूसरे जीव का मरने और न मरने से हिंसा का कोई संबंध नहीं है, तो फिर हिंसा
कि कार्यों से बचने का क्या आवश्यकता है, बस परिणाम परिणाम ही शुद्ध रखे रहे। इसका उत्तर देते ही आचार्य कहते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? सो हमें हमें खुद से हमें हर बार सोचना चाहिए कि हमें किसी की हिंसा नहीं करनी है, और ऐसे भाव से ही रहना चाहिए और ऐसे भाव से ही आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाया है। वो कह रहा है हिंसा हिंसा का संबंध तो किससे नहीं है, प्राणी से है ही नहीं है। तो क्या दिक्कत है? बाहर में मरने दो जिसको मरना है, मैं तो अपने परिणाम शुद्ध कर लूंगा, है ना तपन जी? यही पॉइंट है यहाँ पे। यस। जब परिणाम शुद्ध होंगे, परिणाम लेकिन शुद्ध बात होंगे तो हिंसा का भाव नहीं आएगा। लेकिन ये बात सही है क्या जो ये लॉजिक दे रहा है? नहीं, एक व्यंग है। अगर आपके ये परिणाम शुद्ध होंगे तो कभी हिंसा हिंसा का भाव नहीं आएगा। हावी। देखो इसमें क्या हुआ है, आप लोग बहुत अच्छे हो, आपने क्या किया, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया है। पर जैसे मैं कह दूं ये वाली बात, क्या कह दूं, प्राणी के मरने से हिंसा हिंसा नहीं होती है, तो क्या है? तो कोई बोलेगा ठीक है, अच्छी बात बता दी, अब मैं क्या करूंगा, अपने परिणाम शुद्ध कर लूंगा, और बाहर में मरना हो तो मरेगा, है ना? तो आचार्य देव कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। क्या कह रहे हैं आगे देखो, उसके लिए छंद लिखा है। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, परवस्तु निवन्दना भवति पुंसः, हिंसाय तन्निवृत्ति, परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, परवस्तु निवन्दना भवति पुंसः, हिंसाय तन्निवृत्तिः, परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। तपन जी पढ़ोगे? सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, पर वस्तु निबंधना भवति पुंस, हिंसायत निवृत्ति, परिणाम विशुद्धये तदपि कार्यम। बहुत बढ़िया। देखो, कोई व्यक्ति क्या कह रहा था अभी तक, जैसे कोई कह दे ना कि हिंसा अहिंसा तो क्या होती है, अपने परिणामों से होती है ना? ये तो 100% बात श्योर है। पर कोई कहे जब परिणाम अपने परिणामों से है, तो क्या करना है, तो हमें बस अपने परिणाम ठीक करने हैं, बाहर में हिंसा हिंसा का कोई संबंध ही नहीं है। तो ये क्या है, छल ग्रहण करना। क्या है? छल ग्रहण मतलब चीटिंग करना। कि आप देखो, अगर सिर्फ परिणाम में ही होती अगर, तो मुनिराज पीछे क्यों लेते हैं, जीवों को क्यों बचाते हैं? देखो, कुछ होते हैं सिद्धांत कि हाँ, प्राणी मरने ना मरने से क्या है, हिंसा का कोई संबंध नहीं है। बट फिर भी परवस्तु से तो हिंसा का संबंध है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें बुद्धि पूर्वक इन चीजों से बचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम इन चीजों को बचते हैं, तो आपका परिणाम क्या है, जीवों को बचाना, है ना? बस इस परिणाम का ही फल है। अब वो उसकी योग्यता है। कोई व्यक्ति मरता है तो किससे मरता है, अपने आयु कर्म से। किससे मरता है? पर अपन जब आपका अपन आगे पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं कि आयु कर्म से मरता है तो हमें क्यों फल लग रहा है। फल तो आपके आपके परिणामों के ही लग रहा है। इसलिए जो व्यक्ति के अंदर परिणाम होते हैं उसके बाहर में दिखते भी हैं। इसलिए मुनिराज अगर सिर्फ परिणाम से ही होता, तो मुनिराज के परिणाम तो शुद्ध हैं, लेकिन फिर भी बाहर में पिच्छी लेके चल रहे हैं, है ना? तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि हमने सिर्फ परिणाम शुद्ध कर लिए तो अब हमें अहिंसा लगेगी। परिणाम शुद्ध होंगे तो बाहर में दिखेगा कि आप कितने सजग हो, है ना? इसलिए आचार्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, पर पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः। कि पर वस्तु की, पर वस्तु मतलब पर जीवों की मारने में हिंसा का कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल भी। फिर भी हमें इनसे बचने के लिए हिंसा के जो आयतन हैं, जैसे कि अपन घर में रह रहे हैं तो चार, आगे पढ़ेंगे अपन,
कि 4 प्रकार की हिंसा होती है, अहिंसा हिंसा होती है। एक आरंभी हिंसा होती है, उद्योगी हिंसा होती है, एक अपन बिजनेस करते तो उसमें भी होती है, आप घर में खाना बनाते हो तो उसमें भी होती है, गैस जलाना ये सब करना होता। और एक होती है संकल्पी। हम किसी को संकल्प कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि मैं इसको मारूंगा, कि मैं तपंजी को कल मारूंगा, ये सोच लिया मैंने ऐसा। तो अब मैं मारूंगा नहीं मारूंगा वो तो डिपेंड करता है जब मिलेंगे कभी, लेकिन मैंने आज सोच लिया, तो आज से ही मुझे उसका बंद होने लगा, है ना। तो इस हिंसा का त्याग हमें करना पड़ता है। बाकी तो अपनी भूमिका अनुसार होंगी अभी जब तक ग्रस्त हैं, पर उसको उपाधि ही नहीं मानना है ना। हम जब तक ग्रस्त हैं तब तक तो होंगी, लेकिन हमें ऐसा करना है कि हमें एक दिन मुनजाज बनना है, ये सब चीजें छोड़नी है ना। तो इस वजह हमारे इंटेंशन प्योर होगा तो हम उन्नति करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है जो पढ़ा है? पक्का? ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए हेमंत जी आगे पढ़िए हम। हालांकि। हालांकि हालांकि पर वस्तु के कारण रंच हालांकि पर वस्तु के कारण रंच मात्र भी हिंसा हिंसा नहीं होती, फिर भी परिणामों की शुद्धि के लिए हिंसा के स्थान परिग्रहादिक को छोड़ देना चाहिए। व्यवहार में जिसे हिंसा कहते हैं, जैसे किसी को सताना, दुख देना आदि हिंसा ना हो, यह बात नहीं है। वह तो हिंसा ही है, क्योंकि उसमें प्रमाद का योग रहता है, पर हमारा लक्ष्य उसी पर केंद्रित हो जाता है और हम अंतरतम अंतरतम में होने वाली भाव हिंसा की तरफ दृष्टि नहीं डाल पाते। अतः यहाँ पर विशेषकर अंतर में होने वाली रागादि भाव रूप भाव हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। जिस जीव को वह स्थूल हिंसा भी स्थूल हिंसा का भी त्याग नहीं होगा, वह तो इस अंतर की हिंसा को समझ ही नहीं सकता। और नीचे ठीक है, पढ़ो। क्या समझा आपने इसमें? कौन बताएगा कौन किसको समझ में आया इस पैराग्राफ में क्या लिखा है? कि हम चलो। हाँ, चलो आप बताइए थोड़े। आप बोलो आधा, आधा दीपा जी बोलेंगे। कि हमें हिंसा जो समझा हमने वही दूसरों को सताना दुख देना ही हिंसा है, पर यह बात सही नहीं है। हिंसा मतलब उस उसमें प्रमाद का योग रहता है। ये लाइन समझ नहीं आई मेरे को, पर फिर भी ठीक है, दीपा जी आप बताओ, आपको क्या समझ में आया, फिर मैं बताता हूँ। इसमें यह बताया है कि जैसे किसी को सताना दुख देना आदि हिंसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वह तो हिंसा है ही, क्योंकि वो उत्पन्न कहाँ से हुई? क्योंकि मैंने प्रमाद किया। प्रमाद किया मतलब कि मैं अपने आत्मा के परिणाम में नहीं रही और मैंने राग द्वेष वगैरह में अपने आप को जोड़ दिया और प्रमाद हुआ, इसीलिए किसी को मैंने सताना दुख देना आदि मेरे भाव हुए। अभी यहाँ यह कह रहे हैं कि जब हमारा लक्ष्य उसी पे केंद्रित हो कि जैसे मुझे चींटी को बचाना है, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, या मुझे किसी को मारना नहीं है, तब यह हम यह भूल जाते हैं कि मेरे अंतर में क्या चल रहा है। जो भाव हिंसा चल रही है उसके ऊपर तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई बाहर वाली तो हिंसा है ही, पर उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मेरे अंदर में जो राग द्वेष आदि मोह आदि कषाय चल रही है, उसके कारण बाहर वाले हिंसा की भी उत्पत्ति हो रही है। और ऐसे भी बताया जाता है कि जिनका तो बाहर वाले हिंसा को जो मानते ही नहीं है, जैसे कि चींटी को मारना वगैरह हिंसा मानते ही नहीं है, तो वो तो अंतर के भावों को तो क्या ही प्राधान्य देंगे। उनके लिए तो वह सहज ही होगा कि हाँ भाई, किसी के प्रति किसी ने मुझे बुरा कहा तो मुझे उसके लिए बुरा फील होना इज वेरी नॉर्मल।
जबकि यह ऐसी बात नहीं है। जो मेरे मन में किसी के भी प्रति बुरा भाव चल रहा है तो आइडियली वो भी हिंसा ही है, भाव हिंसा ही है। कोई ऐसा इंटेंशन समझ ले कि परिणाम से ही आ, हिंसा हिंसा का विचार है, और बाहर में हिंसा कर सकता है क्या वो, रोशनी जी? मैंने समझ लिया, आपको मैंने समझाया, तो बाहर वो व्यक्ति हिंसा करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसलिए देखो यहाँ लिखा है ना, जिस जीव को बाह्य स्थूल हिंसा, स्थूल मतलब बड़ी हिंसा, मैं किसी को सामने ही मार दूं और कहे नहीं मेरा इंटेंशन प्योर था, मैं तो, परिणाम ऐसा हुआ ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। आप किसी को अगर मार रहे हो ना बुद्धिपूर्वक, तो आपको उसका फल 100% क्यों है? आपने बोला प्रमाद शब्द समझ में नहीं आया। हमारा प्रमाद मतलब हम उसके प्रति असावधानी है, क्या है? हमारे अंदर विचार ही नहीं है उसको बचाने का, तो उसका पाप है। ठीक है? तो लेकिन अब आपको हम समझा रहे हैं, देखो दुनिया तो यही कहेगी किसी को मारना नहीं अहिंसा है, पर आपको अब इस चैप्टर के बाद पता होना चाहिए, अहिंसा सिर्फ इतने का नाम ही नहीं है। उसको हिंसा तो कहेंगे ही, किसी को मारने को हिंसा तो कहेंगे, पर उससे बड़ी हिंसा है कि आप अपने परिणामों को घात कर रहे हो और आप असावधानी पूर्वक काम कर रहे हो, उसका नाम हिंसा है। अब दुनिया में देखो, अहिंसा परमो धर्म तो सब धर्म कहेंगे, हिंदू भी कहेगा, मुस्लिम भी कहेगा, क्रिश्चियन भी कहेगा, किसी धर्म में नहीं कहेगा किसी को मारो। बट जैन धर्म कहेगा कि आपने इतना कर लिया, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर आपने अगर परिणाम सही नहीं किए और असावधानी रखी, प्रमाद किया, आलस किया, इसका फल भी हिंसा ही है। ये जो सूक्ष्म बात है, ये तो आपको समझनी पड़ेगी। पर ऐसा नहीं होगा कि आप बाहर में पाप करो और बातें अहिंसा की करो, ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। कोई जैन होगा जो, ऐसा कोई भी जैन नहीं होगा जो किसी की हिंसा करता होगा। चलो आगे नेक्स्ट पढ़िए, तपन जी पढ़िए। अतः चित्त शुद्धि के लिए अभक्ष्य भक्षणादि एवं रात्रि भोजनादि हिंसक कार्यों का त्याग तो अति आवश्यक है ही, तथा मद्य मांस मधु एवं पंच उदंबर फलों का त्याग भी आवश्यक है, क्योंकि इनके सेवन में से अत्यंत त्रस्त जीवों का घात होता है तथा परिणामों में क्रूरता आती है। अहिंसक वृत्ति वाले मंद कषाई जीव की अनर्गल प्रवृत्ति नहीं पाई जा सकती है। तो हिंसा दो। चलो अब क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है? इसमें आया भक्ष अवक्ष, ये क्या होता है भक्ष अवक्ष, अभक्ष भक्षण आदि? हेमंत जी इसमें बताइए, अभक्ष भक्षण क्या होता है? जो खाने योग्य नहीं है, मांस मदिरा मधु उदंबर फल जो होते हैं अभक्ष्य होते हैं, और भक्ष्य होते हैं आलू जो खाने प्याज, योग्य। आलू प्याज अभक्ष्य में आते हैं। अपन ने पढ़े थे 5 प्रकार के अभक्ष, पढ़े हैं, याद है 5 प्रकार के अभक्ष रोशनी जी? पढ़े हैं अपन ने 5 प्रकार के अभक्ष, कौन कौन से? वो याद अनिष्ट नहीं। हाँ। कारक, त्रसघात, बहुघात, जिसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा हो, जिसमें त्रस जीवों की हिंसा हो, जो अफीम है, चरस है, गांजा है, अनिष्ट नशा कारक, अनुपसिप, लार, जो अपनी लार वगैरह है, और नशा कारक, जो चाहे जितनी चीजें नशा करती हैं, और अनिष्ट कारक, आपको बुखार है फिर भी आप आइसक्रीम खा रहे हो, ये भी अवक्ष है। क्यों? क्योंकि आपको वो हार्मफुल है, इसलिए। ठीक है? त्रस जीव क्या होते हैं? त्रस, तपन बताइए, त्रस जीव क्या होते हैं? एक केंद्रीय जीव, नहीं 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 एक नहीं एक नहीं से नहीं। ऊपर। बोलिए तपन जी, दो बोले। तक, 2 से 5 इंद्रिय तक। दो से एक से ऊपर वाले सारे तरह से। ओके, तो त्रस समझो ऐसा मोटा मोटा जो चलते हैं, और हम्म। स्थावर जो स्थिर जो रहते हैं। ठीक है? जो- तो जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, आप एक बार मतलब जल चलता है, वो वैसा चल रहा नहीं जो अपन को दिखते हैं चलते हुए जीव। ठीक है? एक इंद्रिय, जिनके एक इंद्रिय वो स्थावर कहते हैं, और जो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीवन को त्रस्त हाँ जी। कहते हैं। लिख लेना, दृश्य। याद करना, ठीक है? त्रस्त जीवों की हिंसा में पाप में मांस का दोष लगता है। आप रात्रि में खाना खाते हो तो तब कौन से जीव मरते होंगे रात को खाने में? एक इंद्रिय तो मरते ही हैं। त्रस्त मरते हैं क्या रात को खाने से, 10 रात्रि जीव में मरते खाने से? होंगे।
त्रस्त जीव मरते हैं, हाँ या ना? हाँ। मरते हैं। और त्रस्त जीव को खाने से मांस का दोष लगता है, क्योंकि दो इंद्रिय जीव जो है ना, उनमें मांस होता है। चींटी, मच्छर, मक्खी, इनके पास बॉडी होती है, बॉडी में मांस का दोष लगता है। अब जो व्यक्ति रात्रि भोजन करता है, उसमें मांस का दोष लगता है। और हम बहुत दिन का पुराना खाना खाते हैं, स्टोर किया हुआ अचार जो है। अभी मैंने समझो 2 दिन का अचार रखा था, एक दिन बाद ही में, एक दिन में हम लोग एक दिन का ही खाते 24 घंटे का, पर वो रखा रहेगा 2 दिन। मैंने उसको देखा तीसरे दिन तो उसमें फफूंद लग गई थी 3 दिन में ही। तो सोचो, अपन को ऐसा लगता है पर उसको अच्छे से रखेंगे तो, जैसे मान लो कि अचार 10 दिन में सड़ता है, 10 दिन में सड़ता है कि 1 महीने में सड़ता है, लेकिन बताओ 28वें दिन सड़ा हुआ है कि नहीं सड़ा हुआ, कि 30वें दिन एकदम से सड़ गया पूरा? वो प्रोसेस चलती रहती है, जीव की उत्पत्ति होती रहती है। और उसमें त्रस्त जीव होते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं। तो इन सब में जो एक्सपायर्ड चीजें हैं, जिसकी लिमिटेशन बाहर हो गई है, जिसमें जीव की उत्पत्ति हो रही है, मद्य, मांस, मधु, रात्रि भोजन, ऐसे फल खाना, ऐसी चीजें खाना जिसमें हिंसा लगती हो, वो सब क्या है? इन सबको खाने से क्या होता है? हिंसा होती है ना? तो जो व्यक्ति अहिंसा का बात पढ़ रहा है, अहिंसा परमो धर्म कह रहा है, उन सबको स्थूल हिंसा का, इसको क्या बोलते हैं? स्थूल। बहुत मोटी हिंसा है ये, बड़ी हिंसा है। किसी जीव को मारना है तो हिंसा ही है। पर रात्रि भोजन करना, हम ऐसी चीजें खाना जिसमें क्या हो, प्राणियों का, उनके प्राण आपको चले जाए, रात्रि भोजन करने में, रात्रि भोजन करने में पाप नहीं है। लोग समझते हैं जैन लोग रात्रि में नहीं खाते क्योंकि पाप लगता है रात्रि खाने से। अरे रात्रि में इसलिए नहीं खाते क्योंकि जीवों की हिंसा होती है। ठीक है। अक्षय कुमार कहेगा कि रात्रि में नहीं खाना चाहिए क्योंकि 3 घंटे पहले, खाने के पहले हमें क्या करना पड़ता है? सोना पड़ता है, तो 3 घंटे पहले खा लो। वो कह रहा है किसके लिए? हेल्थ कॉन्शियस के लिए। बढ़िया है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बट उसका मोटिव ये नहीं है आपकी हेल्थ को ठीक करना। मोटिव ये है कि जीवों की रक्षा करना, है ना? वो कहता है तो हमें अच्छा लगता है, देखो जैन धर्म कहता है, वो तारीफ कर देता है तो हमें लगता है हाँ रात्रि में नहीं खाना चाहिए। पर आचार्य देव कह रहे हैं वो नहीं, हमन को लगता है कि रात्रि में क्यों नहीं खाना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए हमें ये सबको त्याग, आपको, मैं मुझे नहीं लगता कोई रात्रि भोजन करता होगा। तो अपन को जितना हो सके इन सब चीजों से बचना है। ये सब चीजें जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, अपन में कोई मद्य नहीं खाता, कोई मांस नहीं खाता, मधु मतलब शहद, क्या? शहद, शायद। ये सब जीवों के घात पूर्वक बनते हैं शहद। तो इन सब का त्याग तो हमारा होना ही चाहिए। चलिए, तो हमें अब ब्रेड पढ़िए। भी नहीं खानी चाहिए ना? हाँ, जो ब्रेड होती है वो भी नहीं खानी चाहिए ना? यस बिल्कुल। ईस्ट होता है उसमें, बहुत दिन का स्टोर रखा होता है सब। इसलिए अपन को जो मोटी मोटी चीजें हैं, जिसमें बहुत ज्यादा पाप लगता है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जीवों की हिंसा हो ही रही है, तो वो तो हमें नहीं करना चाहिए। और अपन सोचेंगे यार प्राणी, आप कोई ये मत बोल रहा है कि देखो, प्राणी के मरने ना मरने से हिंसा का संबंध नहीं है, वो तो हमारे विचारों में ही, विचारों में होगा तो आप क्यों ब्रेड खाओगे? है ना? आपने बुद्धिपूर्वक समझ लिया कि इसमें जीव होते हैं, फिर भी अपन खा रहे हैं। तो अपन को पता है फिर भी कर रहे हैं, तो प्रमाद है कि नहीं इसमें? असावधानी है कि नहीं? आप घर पे बना लीजिए जो अच्छा हो। कितनी अच्छी अच्छी वैरायटी है। देखो, धर्म के नाम पर सिर्फ एक ही फूड चलता है ना? कौन सा फूड है धर्म के नाम पर, बताओ? जैन फूड। कहीं भी जाओ जैन फूड मिलेगा आपको। हिंदू फूड होता है क्या? क्रिश्चियन फूड होता है क्या? कहीं नहीं होता है। सिर्फ जैन फूड होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्पेशल है अपन लोग। क्योंकि हम वो नहीं खाते जो सब खाते हैं। तो जैन फूड चलता है तो उसका चलाना है आगे तक। मतलब हम अगर जैन फूड खाएंगे तो जैन फूड चलेगा, हम नहीं खाएंगे तो क्यों बनाएगा कोई जैन फूड? तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि आप ऐसा भोजन करो जो सबके आइडियल हो। और जैन फूड की एक अलग इमेज है और बहुत बढ़िया है। कितने वैरायटी अपने पास। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दीपा जी पढ़िए, हिंसा 2 प्रकार की होती है। हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक द्रव्य हिंसा और दूसरी भाव हिंसा।
जीवों चलो। के घात को द्रव्य हिंसा कहते हैं और घात करने के भाव को भाव हिंसा। इतना तो प्रायः लोग समझ लेते हैं। पर बचाने का भाव भी वास्तव में सच्ची अहिंसा नहीं, क्योंकि वह भी राग भाव है। यह प्रायः नहीं समझ पाते। राग भाव चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, उसकी उत्पत्ति निश्चय से तो हिंसा ही है, क्योंकि वह बंध का कारण है। जब राग भाव की उत्पत्ति को हिंसा की परिभाषा में आचार्य अमृतचंद्र ने सम्मिलित किया होगा, तब उसके व्यापक अर्थ मतलब कि शुभ राग और अशुभ राग का ध्यान उन्हें न रहा हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। अहिंसा की हाँ, सच्ची एक सेकेंड बस। अब इसमें देखो बहुत बड़ी बात कह दी है। अब आपको देखो, अभी तक तो अपन क्या समझ रहे थे, किसी जीव को बचाना है ना। पर वो कह रहा है किसी जीव को बचाना है, क्या है? राग है, द्वेष है, मोह है। रोशनी बताइए, किसी जीव को बचाना क्या है? राग है। राग है, पक्का? तो अब बताओ, किसी जीव को बचाना है, इसमें हिंसा है कि अहिंसा है? तपन जी बताइए। हिंसा है। राग द्वेष मोह। हिंसा। लेकिन जब से तो अपन नहीं कह रहे थे कि यार किसी जीव को बचाना है इसलिए। देखो, सिंपल सा फंडा है कि देखो, हमें किसी जीव को मारना तो है ही नहीं, ठीक है? मारने में तो हिंसा हो गई, पर बचाना है क्या? तो वो कह रहे हैं देखो, आपको बचाना है, अपनी कमजोरी है, राग है। जैसे मुनिराज हैं, जंगल में हैं। अब बताओ, अपन को तो भाव आएगा कोई किसी को मार रहा हो तो बचाएंगे, पर मुनिराज बचाएंगे क्या? किसी व्यक्ति को कोई मार रहा है तो उसको मुनिराज बचाते हैं क्या? नहीं। अगर वो जंगल में सबको बचाने बैठ गए, तो जंगल में बताओ कौन? शेर तो सबको मारने ही घूम रहा है। जो जानवर बड़ा है वो छोटे को मारने ही घूम रहा है ना? अगर वो किसी को बचाने के लिए पहुंच गए, तो भाई फिर तो आग साधना हो गई, दिन भर बचाते ही रहेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे को मारने के लिए बैठे वहां पे। तो देखो इसमें क्या है, हमारी कमजोरी, हमें राग है, हमें लोगों को प्रति राग आता है। देखो पहली बात तो, लोगों को इतना राग होता ही नहीं है कि क्या हम जीवों को बचाएं। लोग तो मारने के लिए ही हो रहे हैं। तो पहली स्टेज तो होती है कि हम पहले पाप छोड़ते हैं। दूसरा जो राग है ना, वो पुण्य का कारण है। पुण्य भी तो आश्रव है ना, पढ़ा था। तो पुण्य को भी छोड़ना पड़ता है ना? तो असली उपाय तो क्या है? जानना, देखना, जो हमारा स्वभाव है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ना इसमें राग करना है, ना द्वेष करना है। हम तो बैठे हैं, अगर मैं बैठ जाऊं, मुझे कुछ नहीं करना है। ना मुझे किसी को बचाना है, ना किसी को मारना है। सबसे बड़ी अहिंसा तो यही है ना? जैसे मुझे अच्छे परिणाम आते हैं, भगवान प्रति भक्ति आती है। बताओ ये कौन सा है? ये भगवान प्रति तक भक्ति आना कौन सा है? दीपा जी, हाँ। भैया मुझे ये पूछना था कि जैसे हमने बताया कि किसी के लिए राग भाव रखना कि मुझे उसको बचाना है वह हिंसा है। तो मुनिराज जो पिच्छी लेके घूमते हैं, तो आइडियली तो वो भी उनके राग का कारण ही हुआ, जिसके लिए वो लेके घूमते हैं और यस। जीवों को देखो। बचा सकते हैं। हम्म। देखो उसमें दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो उनका इंटेंशन इतना प्योर है कि मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो, ठीक है? ये उनका इतना राग है। तो इसलिए जितना राग है उतना बंद भी है अभी, है ना? तपन जी, हेमा जी सुनिए। मुनिराज को जितना राग है ना जीवों को बचाने के लिए, तो उतना उनको उस संबंधी बंद है। इसलिए तो अभी मोक्ष नहीं गए ना। दूसरा, हम्म। उनका राग इतना ही सीमित है कि मेरे द्वारा किसी की हिंसा ना हो। क्या कहा? मेरे द्वारा किसी की हिंसा ना हो। पूरी दुनिया की अहिंसा का ठेका उनने नहीं लिया है, समझ गए आप? बस इतने सजग है, मेरे द्वारा हिंसा ना हो, बस। अब वो, अगर उनका ऐसा थोड़ी करते हैं कि अब मैं सब जीवों को बचाने के लिए रेडी हो गया हूं, अब मैं जहां कहीं भी हिंसा होगी उसको मैं बचाऊंगा। ऐसा वो नहीं सोचते हैं। बस क्या है, मेरे द्वारा हिंसा ना हो। तो देखो, आपको जब आचार्य अमृतचंद्र कह रहे हैं कि रागादि भाव की उत्पत्ति ही हिंसा है, तो आप चाहे भगवान की भक्ति हो, जीवों के प्रति करुणा हो, कुछ भी हो, ये भी हिंसा ही है। समझ गए? लेकिन वो स्टेज पे छूटेगी।
आप सोचो अब भी छूट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप सोचोगे कि मैं आप भी छोड़ दूं, तो ऐसा नहीं होगा। जब मुनिराज बन जाएंगे तब स्टेप बढ़ेंगे। जब आप ध्यान में बैठ जाओगे ना, तो ना आपको किसी को बचाने का परिणाम आएगा, ना किसी को मारने का परिणाम आएगा। बस जैन धर्म में इतना ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो। अगर गलती से बाई चांस हो भी जाए, तो फिर आगे पढ़ेंगे, वो उसका आयु कर्म है। मैं गाथाएं हैं, मैं मारता हूं अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है। कोई भी जीव मरता है, वह अपने आयु कर्म से मरता है ना। इसलिए आप जितना डेप्थ पढ़ोगे ना, उतने लेयर्स खुलती जाएंगी। तो अभी तो ये समझना है कि राग आदि भावों की उत्पत्ति, चाहे वह अच्छा ही राग क्यों ना हो, चाहे वह भगवान के प्रति हो, जीवों के प्रति हो, कि वो भी क्या है, हिंसा है कि नहीं है। राग आदि भावों की उत्पत्ति हिंसा है कि नहीं है। तो वह एक स्टेज में जाएगी। मुनिराज को भी जब तक जीवों के प्रति राग आ रहा है, करुणा आ रही है, तब तक बंद है, और बंद है तो संसार है। मुनिराज ध्यान में बैठ जाएंगे तो उनको ये भाला भाव भी फिर नहीं आएगा। चलना उनकी मजबूरी है। क्या है? चलना उनकी मजबूरी है। और मजबूरी कारण पूरे सजग रखते हैं कि मेरे द्वारा कोई हिंसा ना हो। उनको जीवों को बचाने से भाव नहीं आता कि सबको बचाऊं मैं। आता है तो उतना थोड़ा, उतना राग है, और जितना राग है उतना बंद है। पर उनका राग में और अपने राग में बहुत डिफरेंट है। उनका राग ऐसा नहीं हो, आपको तो देखो, किसी जीव मरेगा ना तो आपको रोना आ जाएगा, आपके सामने किसी को मार दे, लेकिन उनको नहीं आएगा। जितनी मैच्योरिटी बढ़ेगी, जितना तत्व ज्ञान बढ़ेगा, जितनी आत्मा में रमणता होगी, उतनी मैच्योरिटी बढ़ेगी, उतना आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो राग भाव की उत्पत्ति, किसी को बचाना भी हिंसा है, ये वाली बात तो कोई भी समझ में नहीं आएगी। पर आप लोग पढ़ रहे हो, तो आपको समझा दिया इसलिए। पहले आपको डेफिनेशन समझा दी कि जिनागम में क्या है, राग आदि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही क्या है, अहिंसा है। आप देखो भगवान बैठे ना, पूरी दुनिया में कितना ही पाप हो रहा हो, पूरे उनको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान को पड़ता है क्या फर्क? नीचे आ जाएंगे क्या किसी को बचाने के लिए? इसलिए उनको नहीं पड़ता है। उनको बस ये पता है कि मेरे द्वारा कोई हिंसा नहीं हो रही है। और उनको राग और द्वेष है ही नहीं। हमें राग होता है, मेरे घर वालों को कोई मारेगा, मुझे उनसे राग है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। तो जहां राग है, वहां दुख है। आज इजराइल में कोई मर रहा है तो आपको दुख हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको उनसे राग नहीं है। और किसी को हो भी रहा होगा, बेचारे सब इंसान तो हैं ही, लड़ना नहीं चाहिए। तो हमारी कमजोरी है, ये राग है हमारा। तो जितना राग है उतना दुख है। लेकिन ये स्टेज कब है? आपको पहले तीसरी स्टेज बताइए। पहले तो मुझसे कोई भी जीव की हिंसा ना हो, फिर रात्रि भोजन त्याग कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर मैं सजग हूं, फिर आपको सिखा रहे हैं कि हमें किसी जीव को बचाने का भी भाव नहीं करना है। ये थर्ड स्टेज है। समझ रहे हो? पहले दो स्टेज गायब मत कर देना, कि रात्रि भोजन त्याग सब कुछ, ये सब चीजें इंक्लूड है। उसके बाद आपको थर्ड स्टेज समझाइए कि ये भी तो हिंसा ही है। ये थर्ड स्टेज अपर लेवल है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़िए। अहिंसा की सच्ची और सर्वोत्कृष्ट परिभाषा आचार्य अमृतचंद्र ने दी है कि राग भाव किसी भी प्रकार का हो, हिंसा ही है। यदि उसे कहीं अहिंसा कहा हो, तो उसे व्यवहार मतलब कि उपचार का कथन जानना चाहिए। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ऐसी अहिंसा तो साधु ही पाल सकते हैं, अतः यह तो उनकी बात हुई। सामान्य जनों मतलब श्रावकों को तो दया रूप मतलब दूसरों को बचाने का भाव, अहिंसा ही सच्ची है। पर आचार्य अमृतचंद्र ने श्रावक के आचरण के प्रकरण में ही इस बात को लेकर यह सिद्ध किया है कि अहिंसा दो प्रकार की नहीं होती। अहिंसा को जीवन में उतारने के स्तर दो हो सकते हैं। हिंसा तो हिंसा ही रहेगी। यदि श्रावक पूर्ण हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता, तो वह अल्प हिंसा का त्याग करे। पर जो हिंसा वह छोड़ ना सके, उसे अहिंसा तो नहीं माना जा सकता है।
यदि हम पूर्णतः हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हैं, तो हमें अंशतः त्याग करना चाहिए। यदि वह भी न कर सके, तो कम से कम हिंसा को धर्म मानना और कहना तो छोड़ना ही चाहिए। शुभ राग राग होने से हिंसा में आता है और उसे हम धर्म माने, यह तो ठीक नहीं। ठीक है। आपको यहाँ प्रश्न कर सकता है कि जो बात कर रहे हो ये तो किसी जीव को बचाना भी क्या है, हिंसा है। देखो जैन दुनिया में हिंसा का टैग, अहिंसा का टैग उसे दे देंगे जो जीवों की रक्षा कर रहा हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल दे और कहे तो जैनिज्म कितना बड़ा है ना। तो ये तो कहेंगे, व्यवहार में यही चलेगा, इसका निषेध नहीं करेंगे अपन, है ना। व्यवहार में यही चलेगा, उसका निषेध नहीं करेंगे। बट अंदर की बात क्या है? अब कोई कहेगा तो मुंजाज पाल सकते हैं, ये तो अपर लेवल की बात है। पर ये ग्रंथ किसका लिखा है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रावकों के लिए। तो आपकी मान्यता में ये 100% श्योर होना चाहिए कि आत्मा के में चाहे वो अच्छा राग हो, चाहे वो बुरा राग हो, चाहे द्वेष हो। देखो, हम आप सबके सामने ये बात तो करना ही छोड़ देना चाहिए कि किसी जीव को मारना ये जैन लोग तो करेंगे ही नहीं। और हम जितना हो सके उतना हम व्यवहार में मेरे द्वारा कोई हिंसा ना हो, है ना, मेरे द्वारा किसी भी जीव की हिंसा ना हो, ये पूरा प्रयत्न करेंगे। इतना प्रयत्न करने के बाद भी हमारे मन में ये पता होना चाहिए कि ये जो भाव आ रहा है ना बचाने का, ये भी तो एक प्रकार की हिंसा है। क्यों है? क्योंकि आपको बचाने का भाव आ रहा है, आपको अपना भाव नहीं आ रहा कि मैं भी तो जीव हूं, मेरे अंदर जो राग देश की उत्पत्ति हो रही है इस कारण से मेरी हिंसा हो रही है ना, मेरी हिंसा हो रही है। तो इसका पाप किसको लगेगा? तो जब तक मैं सोचता रहता हूं कि किसी जीव को बचाना है, उतना हम अपने से दूर होते हैं कि नहीं होते हैं? जब तक मैं सोच रहा हूं कि मेरे द्वारा किसी की हिंसा ना हो, तो मैं अपने आत्म परिणाम की ओर तो जा ही नहीं पा रहा हूं। तो चलो, लेकिन जब तक हम नहीं जा पा रहे हैं तब तक हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बाहर में हिंसा ना हो, मेरे द्वारा किसी की हिंसा ना हो। और साथ साथ ये भी ख्याल होना चाहिए, ये जो परिणाम हो रहे हैं ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है। जब तक मैं अपने आत्मा में नहीं जा रहा हूं तब तक हमें अपनी यथायोग बुद्धि अनुसार जैसी भूमिका है उसमें बाह्य हिंसा का त्याग होना चाहिए, जीवों की रक्षा होनी चाहिए। और इंटेंशन क्या होना चाहिए कि मेरे द्वारा कोई नहीं मरता है, सब अपने आयु कर्म से मरते हैं। और ये जो भाव आ रहे हैं बचाने के, ये भी हिंसा है, इनसे हमें बचना चाहिए। जब तक ऐसा सोचोगे नहीं तब तक वो चीज प्राप्त कैसे होगी? सब सब कुछ जैन धर्म किससे? परिणामों से ही है। तो अब आपको एक ख्याल रहेगा, किसी जीव को बचाना ये मेरी कमजोरी है। क्यों कमजोरी है? क्योंकि मैं आत्मा में नहीं जा पा रहा हूँ, और ये आत्मा में नहीं जा पा रहा हूं तो मैं अपने परिणामों की हिंसा कर रहा हूं। तो ये जो वाला भाव है ये भी एक प्रकार की हिंसा का भाव है। पर एक किसी को सीधा मत समझाना, आप पढ़ के जाओ बोलने लगो ऐसा भाव करना भी तो क्या है? हिंसा है। उसको पहले बाह्य हिंसा का उपदेश देंगे कि ये सब चीजें छोड़ो। जब वो समझ जाएगा कि बाह्य हिंसा नहीं करनी चाहिए, फिर उसको सिखाएंगे कि ये जो परिणाम है ना ये भी हिंसा है। पर उसको पहले दो स्टेज समझाना, फिर तीसरी स्टेज समझाना। आप तो समझ गए तीसरी स्टेज क्या है? पक्का? दीपा जी समझ गए कि मुझे जो परिणाम आ रहा है वो क्यों हिंसा है? क्योंकि आत्म परिणामों में नहीं जुड़ पा रहा हूं, इसलिए वो हिंसा है। इसको उपादेय मानोगे क्या? लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि मैं देखो कितने जीवों की रक्षा कर रहा हूं, और इसको ही उपादेय मान लेते हैं। अगर इसको उपादेय मान लोगे तो फिर असली अहिंसा खो जाएगी। इसलिए हमें उपादेय किसको मानना है हेमंत जी? अपनी आत्मा में रमणता ही, उसका नाम ही अहिंसा है। ठीक है। और अहिंसा, राग देश की ठीक। उत्पत्ति होना ही हिंसा है, ये लिख लेना आज डेफिनेशन। आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति हिंसा है, और उसका नहीं होना ही अहिंसा है। अब मैं राग अहिंसा है। करूंगा तो हिंसा है क्या? हिंसा है। रोशनी जी, मुझे किसी जीव को, बहुत सारी देखो, जीवों को बचाने की भाव है, तो बताओ कौन सा भाव है? फिर से कहो, मुझे बीच में सुनाई नहीं दिया। मुझे जीवों की रक्षा करने का बहुत ज्यादा तीव्र परिणाम है, कौन सा भाव है ये? और राग एंड और मोह राग का। है तो? राग है तो राग है तो हिंसा है।
अब मुझे क्लास पढ़ने का, भगवान की भक्ति करने का बहुत ज्यादा भाव है, तो बताओ कौन सा, ये भी राग है कि नहीं? कौन सा हाँ, ये राग है? भी इसको राग बोलते है। हैं शुभ राग और अशुभ राग। कौन सा राग है? शुभ राग। शुभ राग। शुभ राग है। शुभ राग है। अब भले ही वह भगवान के प्रति भी हो, पर राग तो है ना। हमने उसको शुभ कहा कि अशुभ कहा, लेकिन शुभ राग है। और शुभ राग है तो वो क्या है? हिंसा ठीक है। है। बढ़िया। अब आगे पढ़िए। हाँ, राग द्वेष। पढ़िए, आप पढ़िए रोशनी जी। हाँ, हेमंत जी आप पढ़िए। राग द्वेष मोह भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, और उन्हें धर्म मानना महाहिंसा है। तथा रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही परम अहिंसा है, और रागादिक भावों को धर्म नहीं मानना अहिंसा है। अहिंसा के संबंध में सच्ची समझ है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि तीव्र राग तो हिंसा है, पर मंद राग का हिंसा क्यों कहते हो? पर बात यह है कि जब राग हिंसा है तो मंद राग अहिंसा कैसे हो जावेगा? ये वह भी तो राग का ही एक दशा है। यह बात अवश्य ही कि मंद राग मंद हिंसा है, और तीव्र राग तीव्र हिंसा है। अतः यदि हम यदि हम हिंसा का पूर्ण त्याग नहीं कर सकते, तो उसे मंद तो करना ही चाहिए। राग जितना घटे उतना ही अच्छा है, पर सद्भाव को धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म तो राग द्वेष मोह का अभाव ही है, और वही अहिंसा है जिसे परम धर्म कहा जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अहिंसा परमो धर्म की बहुत अच्छी व्याख्या दी गई है कि हम, चाहे वो मंद अपन इस लोगों को दिक्कत हो सकती है, कोई कहे ना कि देखो जीवों को प्रति करुणा, भगवान के प्रति राग है, शुभ राग जो है ना, इसको तो आपको अहिंसा कहना चाहिए ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शुभ राग है उसको अहिंसा कहना चाहिए। तो अब इसको हम आपसे ही पूछें, आचार्य रामचंद्र किसको कह रहे हैं हिंसा हिंसा? राग और द्वेष को कह रहे हैं, राग आदि नाम। अब चाहे वो राग अच्छा हो, बुरा हो, किसी के प्रति भी हो, भगवान तो किसी से राग द्वेष नहीं कर रहे। असली अहिंसा तो किसकी है? अरविंद भगवान की और सिद्ध भगवान की। फिर आए तो मुनिराज के लिए है। मुनिराज को कोई गाली दे चाहे कोई स्तुति करे, सबके लिए एक जैसा भाव है। इसलिए हम जितना न्यूट्रल रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, उसमें ही हिंसा हिंसा का विचार कर सकते हैं। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, बस अपन क्लास एंड करेंगे 5 मिनट में, इस चैप्टर से क्या समझे हैं? आपको 2 या 3 पॉइंट्स में बताना है। ठीक है, पर ज्यादा लंबा नहीं बोला, शॉर्ट्स में पॉइंट्स बोलना है। चलो स्टार्ट करते हैं, किससे करें? चलो रोशनी जी से स्टार्ट करते हैं। आपको इस चैप्टर से आज नया क्या सीखने मिला है हिंसा हिंसा के संबंध में? 2 या 3 पॉइंट आप बताओ। तो इस चैप्टर में हम जो भी करते हैं हमें अपने खुद की आत्मा के लिए भी करना चाहिए। हम सब जब देखते हैं कि हम सोच के चलते हैं कि किसी को कुछ लग न जाए, देखते हैं कि किसी की जीव को बचाने की कोशिश करते हैं, वो भी राग द्वेष का ही परिणाम है। लेकिन हमें परिणाम में देखना है कि हमें उससे क्या फायदा होगा, और हमें भी खुद के लिए भी अच्छा ही करना है। चलो, अब तपन जी बोलेंगे आपने इस चैप्टर से क्या सीखा आज। हम अभी तक जो अहिंसा समझते हैं वो व्यवहार अहिंसा तो अच्छे से पता थी कि किसी को मारना नहीं है, सताना नहीं है। पर जो भाव हिंसा है उसमें भी आ, भाव में किसी को मारना नहीं, सताना नहीं, वो भी एक राग है। और हमें राग मोह द्वेष छोड़ेंगे तभी असली अहिंसा होगी। तो वो जो रियल अहिंसा का डेफिनेशन है वो क्लियर हुआ। बढ़िया। हमसे बाहर तक ही ना पहुंचे, और किसी जीव को बचाने का भाव भी एक प्रकार की हिंसा है, इसको भी हमें समझना आज हम्म। समझ में आया। बढ़िया। हेमंत जी आपने क्या सीखा? यही है कि हिंसा
पहले तो करना नहीं चाहिए। और हिंसा जो है, अपन एक्चुअली हिंसा से अगर बचना चाह रहे हैं तो वो भी एक राग ही है। अपने आप से दूर हो रहे हैं। पर ये तीसरा पॉइंट है, पहले अपन को स्टार्टिंग में वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए कि अपन हिंसा करें और अपने आप को धर्मात्मा माने। जब अपन उस स्थिति पे पहुंच जाए तब इस स्थिति को सोचना चाहिए। बढ़िया। दीपा जी आप बताइए। अपने आत्मा में रमणता ही अहिंसा है, और राग द्वेष की उत्पत्ति ही हिंसा है। चाहे वो मंद राग हो या तीव्र राग हो, तो उस हिसाब से मंद बंधन होगा, या तो फिर तीव्र बंधन। बढ़िया। पर देखो पहले स्टेज पे आपको हमने बताया कि पहले स्टेज में तो आपको जीवों की रक्षा करने का भाव आएगा। ठीक है, आएगा। आपको सावधानी रखनी है, असावधानी रखोगे तो पाप बंद होगा, है ना। जीवों की रक्षा करने का भाव आएगा, इस भूमिका में आएगा ही, आना ही चाहिए। पर हमने क्या सीखा, उस भाव को उपादेय नहीं मानना है। पूजन की लाइन पढ़ते हैं, राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। देखो, बचाने का भाव आएगा रोशनी जी, पर उसको उपादेय नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि ये भी एक प्रकार का राग है, और राग है तो हिंसा है। तो जितनी भूमिका हमारी जैसी हो वैसा हमें प्रयत्न करना चाहिए, हम जिस भूमिका में हैं। ऐसा नहीं है कि ये बस मुनियाजों के लिए लिखा है। यह ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रावकों के लिए लिखा गया है। तो द्रव्य हिंसा तो हमारी होनी ही नहीं चाहिए। मेरे द्वारा किसी जीव का अहित होना ही नहीं चाहिए, और हमारे परिणामों में भी वैसे विचार नहीं आने चाहिए। पहला स्टेज। दूसरा स्टेज, हम जितना प्रयत्न कर सके हैं अहिंसक होने का उतना करना चाहिए, सजग होना चाहिए, असावधानी नहीं होनी चाहिए। और थर्ड स्टेज, जो ये परिणाम हो रहे हैं किसी को मारने या बचाने के, चलो मारने के तो हमारे पहले स्टेज में हो गए, बचाने के भी, इसको हमें अहिंसा का टैग नहीं देना है। अहिंसा तो क्या है, प्योर लिख लेना आज, कि राग और द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। वह हमारे मुनिराजों में, हमारे भगवान में है, वही असली अहिंसा है। उस संबंधी हमारी उपादेयता होनी चाहिए। ऐसा आज हमने चैप्टर पढ़ा, तो सबने बहुत अच्छे समझा। जो श्लोक है, अगर आपको उसको याद कर लो तो और अच्छा रहेगा। अपराधुर्भावा खलु रागादि नाम भवत हिंसेति तेसा में उत्पत्ति जिनागमत संक्षेपा। ये आप याद करोगे तो आपको अच्छा रहेगा। ये डेफिनेशन है जैन धर्म को समझाने के लिए। और किसने कही है? इसका भाव तो ये आपको याद ही हो गया है। आपको कोई पूछे जैन धर्म को दो लाइन में समझाना है, तो यही आप उसको समझा सकते हो। ठीक है, तो अब जैन धर्म की असली अहिंसा आपको ख्याल में होनी चाहिए। मनीष जी आप आज नए जुड़े हैं क्या, कि आप जुड़ते हैं क्लास में? नहीं सर, लास्ट 2 टाइम से मैं ट्रैवल में हूँ, इसके लिए मैं पहले से जुड़ा हुआ ही हूँ। आपकी क्लास भी की ठीक थी है, पहले। बट मैं तो आप लास्ट दो रिकॉर्डिंग दो यूट्यूब टाइम पे से देख ट्रैवल लेना। में। लास्ट रिकॉर्डिंग भी देख ली थी, और अभी मैं 10 मिनट से ज्वाइन किया हूँ, तो मैंने संक्षेप में आपकी बात समझ ली है, तो मैं रिकॉर्डिंग भी देख लूंगा। थैंक बढ़िया। यू सर। आप कुछ बोल दो, आपने अभी क्या हिंसा हिंसा से पढ़ा, फिर अपन क्लास को एंड करते हैं। सर यही आपने जो बोला कि राग द्वेष का उत्पन्न होना ही हिंसा है, और उसकी उत्पत्ति ना हो उसी में अहिंसा है। तो यही यही मैं आज मतलब यही समरी मैं समझता हूँ इस चीज को। अब आपका एक होमवर्क मैं देता हूँ, आराम से 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास। आप तीनों लेवल, जो द्रव्य हिंसा है जिसके द्वारा प्राणियों का घात होता है, उसके लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए, और उसके बाद हमारे द्वारा प्रमाद और असावधानी होती है जो हमारे भावों में, उससे हम कैसे बचें। और थर्ड स्टेज, कि जो ये शुभ परिणाम हो रहे हैं, शुभ राग हो रहे हैं, चाहे भगवान के प्रति राग हो, चाहे जीवों के प्रति राग हो, इसमें अहिंसा कैसे है। तो तीनों लेवल को आप डिफाइन करना कि हम पूर्णतः अहिंसा कैसे हो सकते हैं। जो बाहर में लोग अहिंसा को समझते हैं, क्या अहिंसा उतनी ही है, क्या उसके कुछ बाद भी है? इस संबंधी आप कुछ लाइंस लिखना अपनी कॉपी में, तो आपको वो याद रहेगा। और हो सके तो आप उसको ग्रुप पे डालना। ठीक है, तो आपके क्या संबंध विचार हैं हम समझेंगे। बाकी अब आगे अपन 2 चैप्टर है अष्टानी का,
और भगवान पार्शनाथ, उसको अपन एक ही क्लास में आगे पढ़ेंगे। सब आना। आप आओगे, ऐसे एक्टिव रहोगे तो पढ़ाने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। आज सबने बहुत अच्छा पढ़ा, सबने अच्छे एक्टिव रहे, आंसर दिए, तो आनंद आया। बढ़िया। और ऐसी ही अहिंसा हम प्रकट करें, ऐसी भावना सभी के लिए। आज की क्लास यही प्रारंभ करते हैं। जय जय। आपके कोई डाउट्स हो आप पूछ सकते हो, बाकी क्लास एंड जय करते हैं। जय। यही सुनना है। कोई डाउट है किसी को? मतलब सबको सब समझ में आ गया है, या किसी को कुछ समझ में नहीं आया? क्या कहेंगे? दो ही होते हैं, या तो सब समझ में आ समझ गया में है, आया, या अच्छे से समझ सबको में सब आ आया। गया है। चलो ऐसे ही मानता हूं मैं, ये इतना बेकार नहीं हाँ। पढ़ा है मैंने। ठीक है। जय हमें पूरा जिनेन्द्र। एंगेज रखते हैं ना, तो जय जय। भाई सबको पता चलता है। बढ़िया। ठीक। जय जय। जय जय। जय जिनेन्द्र।